हे गाइस, दिस इज हेमंत जैन। एंड यार, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें काफी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। इट इज नॉट अ लार्ज कैप कंपनी, मतलब ये लार्ज कैप सीरीज का पार्ट नहीं है, अलग से मैं स्मॉल कैप उठा के लाया हूँ। इट्स सिंपली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मतलब ऐसा धूल चाट रही है ना कंपनी कि मेरे से रहा नहीं गया कि मैं आपके सामने प्रेजेंट ना करूं। तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। आपके अपनी समझ से डिसीजन लेने हैं आपको। मेरे सिखाने से आपको केवल सीखने पे फोकस करना है। डायरेक्टली बाय या डायरेक्टली सेल कभी भी नहीं करना चाहिए किसी के भी कहने पे, ठीक है? क्या पता मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं तो ऐसे 60 डिसीजन ले रहा हूँ मार्केट में। मेरे पास कम से कम 40 से 60 अलग अलग कंपनियां होती हैं। आई एम मेकिंग 40 to 60 डिसीजन ऑन अ ईयरली बेसिस इन द मार्केट। तो आप सारे डिसीजन कॉपी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं सोचता किस तरीके से हूं, मैं मार्केट में डिसीजन किस तरीके से लेता हूं, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, ऑन दैट नोट लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो यार, मेरी स्क्रीन आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो यार, वैभव ग्लोबल के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वैभव ग्लोबल वर्ल्ड की आई थिंक सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट एक्सेसरी ज्वेलरी एक्सेसरी मेकिंग कंपनी है। ठीक है, ओमनी चैनल ब्ला 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 अलग अलग तरीके के वर्ड से आप देख सकते हो। रेवेन्यू मिक्स इनका ज्वेलरी से आता है 66%, लाइफ स्टाइल से आता है 34%। एंड ओवरऑल कंपनी काफी अच्छे से ग्रो कर पा रही है। इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ग्रो कर रही है। कंपनी ने 2013 में शॉप टीजेसी लिमिटेड को एक्वायर भी किया है। बाकी सारी डिटेल्स आप पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट, कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी है। सेल्स के टर्म्स में प्रॉफिट उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है। उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार बाकी चीजें देख लेते हैं। यार, कंपनी पे लोन ना के बराबर है। आरओसी काफी अच्छा है। पी रेशियो मीडियम से नीचे है। मतलब मैं यहाँ पे पहले चेक कर चुका हूँ, मीडियम से नीचे है। पी रेशियो मुझे अच्छा लगता है काफी। ठीक है। और कंपनी के अगर सेल्स देखें तो आप देखोगे यार, कंपनी ने अपनी सेल्स को 900 करोड़ से बढ़ाते 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 3300 करोड़ तक ग्रो किया है, विच इज हाईएस्ट एवर सेल्स। प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है। प्रॉफिट कंपनी ने काफी ग्रो किए हैं। यहाँ पे भी प्रॉफिट अच्छे खासे लेवल पे आ गए थे, लेकिन प्रॉफिट्स आर नॉट एट एग्जैक्ट हाईएस्ट लेवल प्रॉफिट। उसके पीछे का रीजन है कंपनी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस। तो यार, जब जब कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स को ग्रो कर रही होती है, कंपनी का लैंड ग्रो कर रहा है, बिल्डिंग ग्रो कर रही है, प्लांट एंड मशीनरी ग्रो कर रही हैं, इक्विपमेंट ग्रो कर रहे हैं, कंप्यूटर ग्रो कर रहे हैं, फर्नीचर ग्रो कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपने जो भी कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो कैपेसिटी जब कंपनी इंक्रीज करती है ना, तो उस इंक्रीज करने के दौरान कई सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, जो होते कैपिटल एक्सपेंस हैं। कैपिटल एक्सपेंस वो होते हैं जिनका बेनिफिट सालों सालों तक होने वाला है, जिसको डेप्रिशिएट किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जिनका बेनिफिट इसी साल होने वाला है, कोई उसको डेप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो टेक्निकली होते कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, कैपिटल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन उनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट करना होता है, काउंट किया जाता है, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली कैपिटल एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन उन खर्चों का बेनिफिट कंपनी को सालों सालों तक होने वाला है, जिसकी वजह से जब जब कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही होती है, तो एट टाइम्स आप देखोगे कंपनी के फिक्स एसेट्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, सेल्स ग्रो कर रही है, रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए कंपनी के प्रॉफिट में डिप आता है। वो डिप का रीजन यही होता है कि ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस के नंबर इन्फ्लेटेड हैं, ज्यादा हैं, जिनका बेनिफिट आगे भी होने वाला है। मतलब फ्यूचर में कंपनी के एक्सपेंसेस कम होने वाले हैं, तो फ्यूचर में ये प्रॉफिट काफी तेजी से ग्रो करते हैं। तो जैसे रिसेंट क्वार्टर प्रॉफिट भी काफी अच्छी प्रॉफिट आया है, 64 करोड़। 64 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो यार, बाइट बट आपको दिख जाएगा। ये 140 की जगह अगर सेम नंबर्स भी मेंटेन रहे, तो मिनिमम मिनिमम 40 कह रहा हूं मैं, लगभग 250 करोड़ के प्रॉफिट तो वहीं से आ गए। तो इस तरीके से यार, कंपनी की एक हेल्थी ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन्ड है। सेल्स प्रॉफिट में डॉट ऑल टाइम हाई की कैटेगरी में मान रहा हूँ। कंपनी में पावरफुल प्लेयर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, एग्री। कंपनी में एफआईएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है लेटली, कुछ 6-7 क्वार्टर्स में। डीआईएस की होल्डिंग कम हुई है, बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, एज लॉन्ग एज पब्लिक की होल्डिंग अभी मेजोरिटी ना हो। ठीक है, 30% से ज्यादा माल, मतलब 30% से कम माल पब्लिक के पास है, बाकी सारा पैसा पावरफुल प्लेयर्स के पास है। तो अगेन, पावरफुल प्लेयर्स मेरे फायदे के लिए नहीं, खुद के फायदे के लिए इसको वापस से ऊपर लेके जाएंगे। कहां तक लेके जाएंगे? बहुत ही सिंपल सा चार्ट पैटर्न बना हुआ है यार। एक रेंज में कई बार ऐसी कंपनियां मूव करती हैं, यहां से बहुत ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर मिनिमम यार यहाँ तक जानी चाहिए। मतलब मैंने पास में ऐसे कई सारे अलग अलग स्टॉक्स में इस तरीके के ट्रेड लिए हैं। मिनिमम 486 तक कंपनी को जाना चाहिए। करंट प्राइस इज 222। यहाँ से 120% का टारगेट है। मुझे नहीं लगता यार इसको आने में 2 साल लगेगा, बट अगेन, 2 साल लग भी गए तो यार 2 साल में 120% गेन हमेशा ही बहुत ही अच्छा गेन होता है। मैंने पास में से कई सारे ट्रेड लिए हैं, लेट मी शो यू।
जैसे कंसा एरोलैक पेंट्स का अगर मैं आपको एक एग्जांपल शो करूं, इसकी वीडियो कुछ महीनों में आने वाली है। ये भी ऐसे एक दो बार इस तरीके के एक रेंज में मूव किया था, ठीक है। तो जैसे मान लो आपने एक बार ये ऑब्जर्व किया, दूसरी बार ये ऑब्जर्व किया, फिर तीसरी बार आप करते रहो यार, बार बार यहाँ बाय यहाँ सेल, यहाँ बाय यहाँ सेल, यहाँ बाय यहाँ सेल, यहाँ बाय यहाँ सेल करते रहो, ठीक है। ये रेंज मैंने हल्के से ऊपर मार्क कर दी गलती से, थोड़ा नीचे है ये, ठीक है। इस तरीके के डिसीजंस लेते रहो यार, यू विल मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने बाय द वे कंसर्न एरोलैक पेंट, मैंने ये वाली रैली भी कैप्चर की थी, मैंने ये वाली रैली भी कैप्चर की थी, मैं ये वाली रैली कैप्चर करने के लिए कंसर्न एरोलैक पेंट को भी बाय कर चुका हूं। इसकी अलग से वीडियो आएगी, बट दिस इज जस्ट टू शो यू एग्जाम्पल कि ये मार्केट का बिहेवियर है। जो लोग इस बिहेवियर को समझते हैं वो लोग बड़ा पैसा कमाते हैं, और जो लोग नहीं समझते वो लोग पैसा नहीं कमा पाते, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना। 120% का गेन, मुझे नहीं लगता 2 साल लगेंगे, 1 साल भी लग सकता है। मैं बाय कर चुका हूं, लेकिन देर इज रिस्क। रिस्क क्या है? रिस्क है फॉर नो रीजन कंपनी ऐसे करके जीरो पहुंच जाए, हो सकता है यार। देखो, मार्केट है ना, मार्केट में रिस्क तो है ही। तो यार स्मॉल कैप कंपनी है, मैं 1-2% से ज्यादा एलोकेट नहीं कर रहा हूं। और मैं अगर कर भी रहा हूं, मेरा पैसा है, आपको 1-2% से ज्यादा एलोकेट नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए इफ वी वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, एंड प्लीज मेरे सिखाने से सीखने पे फोकस करो। डोंट टेक दिस वीडियो एज अ टिप। आंख बंद करके बाय करोगे, बढ़ गया तो खुश हो जाओगे, गिर गया तो कमेंट में आके गालियां लिखोगे, कोई सेंस नहीं बनता। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि मैंने क्यों ये कंपनी बाय की है। ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने सिर्फ ये कंपनी बाय नहीं की है, मेरे पास कम से कम 40-50 अलग और कंपनियां हैं। ये गिर भी गई मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उनमें से कोई ना कोई कंपनी मेरे को बड़ा पैसा बना के दे देगी। मैं इस तरीके के डिसीजन मार्केट में ले रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट काफी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। एंड आपको भी इस तरीके की कैलकुलेटिव बेट लेनी पड़ेगी। ग्रेट कंपनीज को सस्ते में बाय करके महंगे में बेचना पड़ेगा, तभी आप लोग बड़ा पैसा मार्केट में बना पाओगे, वरना बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। सिंपल, ऑब्वियसली। ठीक है, चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में गाइस। ऑन दैट नोट, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।